हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध चरिता का प्रथम अध्याय आरंभिक जीवन। वैसे तो बुद्ध चरिता के इस बुक में कई सारे चैप्टर हैं, लेकिन हम लोग प्रथम चैप्टर पढ़ने वाले हैं और हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सिद्धार्थ का जन्म। तो इसमें बताया गया सिद्धार्थ जी का जन्म के बारे में पूरा विस्तार रूप से कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया प्राचीन काल में भारत में एक प्रसिद्ध राजवंश था, नाम था इक्ष्वाकु वंश। तो इसमें बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में भारत में प्रसिद्ध राजवंश था, नाम था इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश के शाक्य कुल में शुद्धोधन नाम के एक राजा हुए, कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी थी। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में प्रसिद्ध राजवंश चलता था जिसका नाम था इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश के शाक्य कुल में, मतलब इसी वंश में कुल बहुत सारे होते हैं, तो एक शाक्य कुल में शुद्धोधन नाम के एक राजा रहते थे। कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी थी। जो उनके राज्य की राजधानी थी वो थी कपिलवस्तु। उनके राज्य में सारी प्रजा सब प्रकार से सुखी और सुरक्षित थी। पृथ्वी जैसे गौरवशाली उनकी पत्नी थी, नाम था माया। तो उनके राज्य में मतलब सब खुशहाली से जीते थे और पूरा वो सुरक्षित था और सुखी था। और वो मतलब पृथ्वी जैसे मतलब बहुत सुंदर ही पत्नी थी और अच्छी, जिसका नाम था माया। एक रात महारानी माया ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा जैसे चंद्रमा बादलों में चुपचाप प्रवेश करता है, वैसे ही एक सफ़ेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इससे उन्हें न किसी प्रकार का भय हुआ न कष्ट। उन्हें सुखद अनुभूति हुई कि उन्हें गर्भ धारण कर लिया है। तो एक दिन जो थे महारानी माया जो थी एक स्वप्न देखती, विचित्र, बहुत अजीब सपना। उन्होंने देखा कि जैसे चंद्रमा नहीं होता, चंद्रमा बादल में छुप जाता है, वैसे ही सफ़ेद हाथी जो होता है उनके शरीर में आके प्रवेश कर गया। और उसी मतलब उसको डर लगने लगा, भय न, लेकिन मतलब वो आ तो गया उसके शरीर में, लेकिन उसको डर नहीं लगा और उसे अच्छा लगा कि मैं गर्भ धारण कर ली हूँ, मैं पूरा गर्भ धारण कर ली हूँ। सचमुच गर्भ धारण करने के कुछ मास बाद महारानी माया को किसी सघन वन में एकांतवास करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने पति महाराज शुद्धोधन से निवेदन किया कि अब वे कुछ समय के लिए नंदन वन के समान सुंदर लुम्बिनी वन में निवास करना चाहती हैं। अपनी गर्भवती पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराज शुद्धोधन ने स्वीकृति प्रदान की और उनके सेवकाओं के साथ महारानी ने लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान किया। ये सचमुच जो ये सपना वो देखे थे महारानी माया, वो सचमुच सच होने के लिए कुछ सम्मास बाद महारानी माया को किसी मतलब कि उनको कोई एकांतवास नहीं होता है, तो अकेले रहना, तो उनको इच्छा हुई कि मैं एकांत में रहना चाहती हूँ। उन्होंने अपने पति महाराज शुद्धोधन से मतलब कि निवेदन किया अपने पति से कि कृपया करके मुझे कुछ समय के लिए नंदन वन में के समान सुंदर लुम्बिनी वन में निवास करना है, तो प्लीज कृपया करके मुझे इजाज़त दीजिए। देखिए, राजा तो अच्छे थे, तो राजा अपनी मतलब गर्भवती है तो उसका इच्छा मानते हुए उसको महाराज शुद्धोधन ने स्वीकृति मतलब कि उसको दे दिया स्वीकृति कि आप जा सकती हैं। और उनके साथ अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महारानी ने लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान किया। मतलब उसको और ये सेवक सेविकाओं के साथ नौकर चाकर के साथ उसको उधर जाने की अनुमति दे दी। कुछ समय तक सुख से लुम्बिनी वन में निवास करने के बाद एक दिन महारानी को लगा कि अब प्रसवकाल आ गया है, अतः वे एक शैया पर लेट गई। उस समय
अनेक स्त्रियों ने उनका अभिनंदन किया। जैसे ही पुष्य नक्षत्र का उदय हुआ, महारानी माया ने बिना किसी पीड़ा के एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें लगा जैसे वो आकाश से उतर आया हो। उसका अंतःकरण पवित्र था, उसके शरीर से तेज निकल रहा था, जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। सूर्य के समान तेजस्वी, परंतु देखने में चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाले इस बालक के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। तो कुछ समय से सुख मतलब कि वो लुम्बिनी में आराम से रह रही थी। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, लोग की इस प्रसव काल आ गया, मतलब कि ऐसा समय आ गया, कुछ अजीब होने लगा। तो अतः वो शैया पर लेट, मतलब कि उसको महारानी को थोड़ा अजीब लगा, मतलब कि नहीं होता है, तो उनको लेटने का मन किया और वो लेट गई। उस समय अनेक स्त्रियों ने उनका अभिनंदन किया। उसकी मतलब कि बहुत सारे उसने स्त्री भी, उसके दोस्त सखी भी थी और ये सेविकाएं भी थी, तो सब उसने उसको अभिनंदन दिए, बधाई दी। जैसे ही पुष्य नक्षत्र का उदय हुआ, मतलब कि नहीं कुंडली नहीं होता, वैसे ही पुष्य नक्षत्र उसी समय कुछ होता था जिसका उदय हुआ। महारानी माया ने, मतलब कि ऐसे पुष्य नक्षत्र का उदय हुआ उसी समय महारानी माया ने बिना किसी दुख के एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें लगा जैसे वो आकाश से उतर आए, जैसे उन्हें लगा कि वो आकाश से स्वयं उतर के आए हैं। उसका अंतकरण पवित्र था, वो बहुत मतलब कि एकदम शुद्ध जैसा दिख रहा था, उसके शरीर से तेज निकल रहा था। ऐसे उसके शरीर से नहीं होता है कि किसी शरीर से लगता है प्रकाश निकल रहा है, ये कितना सुंदर है, इसमें ये खासियत है, वो खासियत, तो वैसे ही उसमें दिखाई दे रहा था, जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई और सब लोग मतलब सब जगह खुशहाली भर गई। सब लोग का अभिनंदन बधाई दे रहे थे। सूर्य के समान तेजस्वी, मतलब बोला ना मैंने कि सूर्य से तेजस्वी, सूर्य से प्रकाश से पूरा मतलब उसमें तेजी है, परंतु देखने में चंद्रमा के समान प्रिय, और तेजी है उतना, लेकिन वो देखने में एकदम प्रिय, मीठा इंसान, चंद्रमा के समान लगने वाला इस बालक के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। तो ऐसा प्रिय था और सूर्य से तेजस्वी, लेकिन चंद्रमा जैसा शीतल, चंद्रमा जैसा प्रिय, और उसके शरीर से जैसे लग रहा था प्रकाश निकल रहा है। तो ये देखिए, यही पिक्चर है जिसे महारानी ने सपन देखा था कि हाथी कोई आ रहा है। महारानी माया, ये सब स्त्री हैं, ये सब नौकर चाकर हैं, पेट में ऐसे नहीं होता है, ऐसे समा गया इसमें। तो अपना अगला अध्याय देखते हैं। उसी समय आकाश से दो जल धाराएं प्रभावित हुई। मतलब ये बोल रहा है कि उसी समय, मतलब कि जब इनका जन्म हो गया तो उसी समय आकाश में दो जल धाराएं प्रभावित हुई। मतलब कि जल नहीं होता है, ऐसे जल धाराएं, जैसे जब झरना देखे होंगे तो उधर से गिरते रहता, वैसे ही आकाश में उनको दिखाई दिया एक जल धाराएं जैसा कुछ, एक शीतल और दूसरी उष्ण, एक मतलब एक ठंडा और दूसरा गर्मी पूरा। ऐसे चंद्रमा ठंडा होता है, सूरज गर्मी होता है, उसी प्रकार इनसे इस बालक का अभिषेक हुआ। सोने और चांदी से निर्मित तथा मूंगे मणियों से जड़ित शुभ्र शैया पर जब वह बालक विराजमान हुआ तो उसके चारों ओर स्वर्ण कमल हाथों में लेकर यक्षों के राजा खड़े हो गए। आकाश में देवताओं ने उसका अभिनंदन किया और बुद्धत्व प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया। तो इनसे इस बालक का अभिषेक हुआ। तो मतलब उसी झरना नहीं तो उसी से उस बालक का अभिषेक हुआ। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है उसी समय नहीं होता है अभिषेक, तो वही हुआ। सोने और चांदी से निर्मित तथा मूंगे मणियों से जड़ी शुभ्र शैया पर जब वो बालक विराजमान हुआ तो उसके चारों ओर स्वर्ण कमल हाथों में लेकर यक्षों के राजा खड़े हो गए। मतलब जब वो बालक आया तो
सोने और चांदी से भरे मूंगे, ये सब मनियो एक कमल में दो हाथ में, एक कमल में हाथ लिए एक राजा खड़ा हो गया। आकाश में देवता ने उसका मतलब उधर आकाश में ही देवता ने उसका अभिनंदन किया, बुहद प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया, सुखी इसका जीवन अच्छा हो इसके लिए वो इन्होंने आशीर्वाद दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल वीडियो में देखेंगे इसके बारे में, इसका पार्ट 2 ज़रूर आएगा। हम लोगों ने आज इतना पढ़ लिया है, आप लोग कहें तो मैं इसका लिंक दे दूं। चलिए मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा तो लिंक इसका दे ही दूंगा। हम लोग को बहुत पढ़ना है। आज के लिए मैं जानबूझ छोटा वीडियो बनाया क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और हो सके तो कमेंट ज़रूर करिएगा, तो फ्रेंड्स अब हम लोग रखते हैं, मतलब कि वीडियो कट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम, बाय।